फिल्म, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है बॉलीवुड में आपकी पहली फिल्म है। मैंने बाहर काम किया है अभी, हाँ साउथ में और हॉलीवुड में जो मैंने, हाँ बाहर अमेरिकन। मतलब कि काजल किस तरह की फिल्म होगी अगर काजल एक बहुत ही साधारण भारतीय नारी की कहानी है जो ऑफिस जाती है, काम करती है, अपने घर के सारे जो भी करती है। एक इंटरनल स्ट्रेंथ की कहानी है कि हर महिला को कैसे अपने अंदर से ही शक्ति ढूंढनी पड़ती है। सो इट्स अ फिल्म अबाउट फाइंडिंग योर इनर स्ट्रेंथ। और एक औरत को जस्ट लेट हर बी, उसको इतने समाजों में मत डालो, इतनी चीज़ों बाउंड्री में मत डालो। फिल्म वैसी है, एक साधारण महिला की कहानी है जो अपने वजूद से डील कर रही है। मतलब हम ऐसा माने कि एक औरत के फ्रीडम की कहानी है? फ्रीडम की कहानी नहीं, मतलब वो अपने आप को ढूंढती है जर्नी में, और कैसे आपको कोई बाहर से आपको आके स्ट्रेंथ नहीं दे सकता, आपको खुद ही अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है। तो वैसी कहानी है, अपनी वजूद की कहानी है कि आप कैसे अपनी लाइफ में चीज़ें देखते हो और उसकी वजह से एक अलग रूप धारण कर लेते हो और चेंज हो जाते हो, बट आपका अंदर का तो वैसा ही रहना चाहिए। काजल अभी आप देखोगे इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, तो दैट इट सेल्फ वॉज अ वेरी डिफरेंट फिल्म फॉर मी टू डू, मतलब टू एनालाइज एज एन एक्टर, क्योंकि मैंने आई जस्ट लेट माई सेल्फ बी एंड आई जस्ट लेट पीपल ऑब्जर्व पीपल हू आर अराउंड मी। हाँ, तो इट वॉज अ चैलेंजिंग, काजल इज़ अ चैलेंजिंग फिल्म। अभी आप देखोगे आपको यूल रियलाइज वाई। शॉर्ट फिल्म चूज़ करने का कोई खास वजह? क्योंकि हमने देखा कि साउथ में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, तो शॉर्ट फिल्म आपने, क्योंकि मैं देखो मैं तो हिंदी, मैं तो यहाँ की हूँ, मतलब हिंदी मेरी बहुत अच्छी, तो मुझे हमेशा लगा था कि मैं यहाँ पे डेब्यू करूँगी, बट तमिल सिनेमा स्क्रिप्ट्स इतने अच्छे हैं कि मुझे स्क्रिप्ट से बहुत प्यार होता है। कि मुझे कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है तो क्या बोल रहे थे आप कि शॉर्ट फिल्म आई थिंक आजकल आप कहीं पे भी देखो, फ्रॉम बॉलीवुड टू हॉलीवुड या कहीं पे वर्ल्ड सिनेमा भी सारे बड़े से बड़े डायरेक्टर शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कभी कभी छोटी चीज़ होती है कहने के लिए, तो आप छोटे टाइम में बहुत कुछ कह सकते हैं और लोग अपना दिखा सकते हैं, डायरेक्टर अपनी काबिलियत दिखा सकता है, एक्टर अपनी, तो बहुत एक अच्छा मीडियम हो जाता है शॉर्ट फिल्म। आपकी जो इस फिल्म के डायरेक्टर है पाखी, वो भी पाखी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे यहाँ पे। हाँ, कि वो भी, उनका भी डेब्यू है हाँ जी एज एन डायरेक्टर, और आपका भी डेब्यू हम कह सकते हैं कि बॉलीवुड में डेब्यू। तो मतलब कि कितना कुछ डर था एक फीमेल डायरेक्टर के साथ में काम करने का? मेरा बहुत ही मैंने ये मेरी पहली बार मैंने एक फीमेल एक्टर के साथ, डायरेक्टर के साथ काम किया, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। और ये फिल्म भी महिलाओं की है, तो आई थिंक वो एक सेंसिबिलिटी, जो सेंसिटिविटी औरतें लाती हैं ना एज अ डायरेक्टर, आई थिंक वो बहुत असेंशियल होती हैं सिनेमा के लिए। और फिर उसके बाद मैंने जो हॉलीवुड फिल्म भी की, अमेरिकन फिल्म, उसमें भी एक महिला डायरेक्टर है, और मेरी एक थर्ड फिल्म है उसमें भी महिला डायरेक्टर है। तो मुझे लगा कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पाथ फॉर मी, जर्नी फॉर मी, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड एक्सचेंज। आई फील एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, तो डू यू फील प्राउड कि ऐसे ऑफ कोर्स पे और बन रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं, क्योंकि अभी तो आई थिंक भारतीय सिनेमा या वर्ल्ड सिनेमा या इंडियन सिनेमा इतना चेंज हो गया है कि जो मैंने तमिल फिल्म की थी वो पहली फिल्म थी मेरी एज अ फीमेल डोमिनेटेड फिल्म। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर फीमेल एक्टर्स टू बी इन इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्चुअली। अच्छा, तो समझ लीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जा रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, लाइक प्रियंका चोपड़ा को देख लें, दीपिका पादुकोण को देख लें। तो हम ऐसा माने कि आपका भी एक गोल है कि आपको भी जाके, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे जहाँ पे मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं कुछ स्क्रिप्ट के लिए कर सकती हूँ, मुझे वैसा काम करना है। अभी वो रीजनल सिनेमा हो, वह हिंदी सिनेमा हो, बाहर वर्ल्ड सिनेमा हो, मैं बहुत ओपन हूँ एज एन एक्टर। बट हाँ, एक है कि मेरी भाषा हिंदी है, तो उसमें अपनी भाषा में काम करने का मज़ा अलग होता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपकी वो जो हॉलीवुड की फिल्म कर रही है? बहुत अच्छा। उसमें तो मतलब मुझे एक्सेंट के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ी 3 हफ्ते, क्योंकि मेरा तो अमेरिकन एक्सेंट है नहीं, क्योंकि वो लड़की अमेरिकन लड़की है, इंडियन ओरिजिन की है, मगर है पली बड़ी वहाँ पे, रहती वहाँ पे। तो एक वहाँ 3 हफ्ते यहाँ एक्सेंट ट्रेनिंग, और बहुत मज़ा आया, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल और उनका काम करने का ढंग बहुत अलग होता है, तो बहुत सीख के आई हूँ मैं। ओके, तो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ की टेक्नोलॉजी में
आपके अनुसार कितना डिफरेंट है? आई थिंक अभी तो फास्ट को आप सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ मानती है? यहाँ ज़्यादा काम कर नहीं, आई थिंक बहुत इक्वली वो लोग भी एडिटिंग में बहुत टाइम लेते हैं। सब लोग प्रोजेक्ट सबका प्यारा इतना होता है कि वो टाइम लेते हैं। तो आई थिंक और इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड और इवन तमिल सिनेमा इट्स वेरी एट पार टेक्नोलॉजी वाइज और वीडियोग्राफी वाइज, और आई थिंक इट्स एट पार। Sorry? Your next project Forbidden, right? Forbidden is an American film. एक महिला, एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन लड़की की कहानी है जो इंडियन ओरिजिन से है, और उसके साथ क्या क्या घटता है लाइफ में, और उसकी वजह से वो बहुत बड़ा प्राइस पे करती है अपनी लाइफ में। वो दिल को मतलब अपने दिल को मान के जो चीज़ें करती है। तो फॉरबिडन एक ट्रू लाइफ स्टोरी है जो लोगों को चौंकाने वाली है, क्योंकि ऐसी स्टोरी कि अमेरिका में भी लोगों को नहीं पता कि ऐसे हुआ था, लड़की के साथ ये चीज़ घटी थी। ऐसी कहानी। एक आखिरी सवाल ये कि ये हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे अवार्ड, ढेरों सारे फिल्म को नाम मिल चुका है। तो आप मानते हैं कि इस फिल्म की जो पहली जो विजय है, या पहली जो विजय है वो हासिल कर चुकी है फिल्म? आप क्या मानते हैं? अभी तो पहला पड़ाव है, तो बहुत हम चाहते हैं कि क्योंकि सोशल रेलेवेंट सब्जेक्ट है तो बहुत लोग देखें उससे कुछ, मतलब आई होप इट हेल्प्स पीपल, कुछ अंदर से चेंज हो। क्योंकि जब मैं ये फिल्म करी थी मेरे लिए बहुत इंटरनल प्रोसेस रहा, बहुत चेंजेस हुए मेरे लिए। तो आई होप काजल इज शोन टू मोर एंड मोर पीपल, इट डज वेल। एंड हमारा पहला दिन है बॉम्बे में, तो आई वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं तो इट्स पहली स्क्रीनिंग बॉम्बे के लिए। थैंक यू। बाकी जी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, डेब्यू फिल्म है ये आपकी, करेक्ट? तो बताइए क्या किस तरह की आपकी ये फिल्म आपने बनाई है, क्योंकि आप खुद एक फीमेल डायरेक्टर हैं, आपने इस फिल्म में खुद एक फीमेल एक्टर का यूज़ किया है, और हमने जो सुना है कि वुमेन ओरिएंटेड पे आपने ये फिल्म बनाई है। अब बताइए। हमारी जो फिल्म है ना, फनीली इनफ कि हमारी जो मोस्टली क्रू था वो भी लड़कियां थी, एक्सेप्ट हमारी कास्ट में सलोनी सिर्फ एक लड़की है। हमने ये मतलब आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि और कोई कास्ट लड़की नहीं होगी। इट इज़ ऑल अबाउट अ वुमन इन अ मैंस वर्ल्ड। सो सलोनी जो किरदार निभा रही हैं, इट्स ऑफ अ एवरीडे वुमन। वो नहीं है जो ओलंपिक जीत के आते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर लेते हैं, वो लोग तो लकी लोग हैं। ये कहानी उस लड़की की जो अपने छोटे से हक का, उसका जो हक है कि उसको शी जस्ट वांट्स टू बी हर सेल्फ, उसको अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए जो बहुत बड़ी आइडेंटिटी नहीं है, जस्ट अपनी खुद की एक आइडेंटिटी चाहिए। सलोनी जी का ऐसा कहना है कि एक फीमेल डायरेक्टर के साथ में काम करके उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छे से सब सारी चीज़ें आप संभालती हैं। तो जब इस तरह से आपको कमेंट आता है तो क्या सच है ये? तो इनको सुन के पक चुकी हूँ, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। एक्चुअली आई थिंक इट्स नॉट मेल फीमेल, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। अगर ये लड़का भी होती ना तो मैं फिर भी इसके साथ दोबारा काम करती। करेक्ट, शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, ड्रीम कम ट्रू है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने सारे अवार्ड ऑलरेडी जीत चुकी है। तो आप बताइए कि हम ऐसा माने कि जो पहला पड़ाव है ये फिल्म में पूरा कर चुका है? काजल को जो हम लेना चाहते हैं ना, वो सिर्फ फेस्टिवल्स तक नहीं, वी वांट के स्कूल्स कॉलेजेस में, बिकॉज ये इतनी कॉन्वर्सेशन पॉइंट है। इसे आजकल की लड़कियां जो है ना, वी ओनली थिंक, मैं यही बोल रही थी कि आजकल ना हम लोग करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगता है अगर हम करियर में कुछ कर लेंगे तो हम लोग वी आर सक्सेसफुल, बट इट्स नॉट दैट ना। वी वॉन्ट आवर गर्ल्स टू नो जस्ट टू बी योर सेल्फ, कि तुम्हें छोटी सी चीज़ है, घर में 5 लोग हैं, माँ जो है हमेशा एक ऐसी सब्जी कभी नहीं बनाती है जो सिर्फ उसको पसंद होती है। अगर उसको कुछ कपड़े अच्छे लगते हैं वो ये नहीं पहनती है अगर बाकी लोगों को नहीं पसंद है। सो वी वॉन्ट टू से कि अपने लिए भी जियो। काजल इज़ अबाउट दैट। अगर तुम्हारा मन है, चाहे कितनी छोटी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़, करो, जियो अपना वजूद मत खो। बेसिकली यही कहानी है ना, अपने वजूद की कहानी है।